ऐसी इस दुनिया को बना दो, मैं जन्म लेने के लिए तैयार हूं, मेरी ये शर्त तो स्वीकार करनी पड़ेगी। उसी समय भोले बाबा ने इस संसार को एक पल के लिए भैया निर्मोही बनाया है, जहां पर किसी का कोई किसी से हित नहीं है। ऐसे समय पर माता ने एक बालक को जन्म दिया, जिस बालक का नाम पड़ा सुखदेव। पूर्व जन्म में सुख माने तोता के रूप में थे, और मानवीय शरीर धारण करने के बाद में जब पृथ्वी मंडल पर आए तो देवों के देव महादेव की कृपा ऐसी बनी जो इनका पूरा नाम पड़ा सुखदेव। सुख पूर्व जन्म में, और जो पीछे शब्द जुड़ा है देव, ये देवों के देव महादेव की कृपा हुई जिससे इनका नाम पड़ा सुखदेव। बोलिए सुखदेव भगवान कि भयो जन्म सुखदेव को छाई खुशी अपार, नभ मंडल से देव सब करते जय जयकार रे भैया, करते जय जयकार। ऐसा अद्भुत बालक जन्म लेके आया कि आज मातृ गर्भ से जन्म लेने के बाद में आज उस जगह पर ये बालक पहुंचा जहां पर व्यास जी ने अब तक 17 पुराणों की रचना कर ली है। दुनिया को ये पाठ पढ़ा रहे हैं, ये संसार कैसा हो गया है जो आज किसी को किसी से कोई हित नहीं है, कोई प्रेम भाव नहीं है। आखिर ये कैसा निर्मोही समय आ गया, ऐसा पाठ पढ़ा रहे हैं। सुखदेव जी गए, पिताजी के द्वारा ऐसे वचनों को जब सुना, सुखदेव जी सोचने लगे जब दुनिया में कोई किसी का है ही नहीं तो फिर इस दुनिया में रहने से फायदा क्या है। वनों की ओर निकल गए, बालू पर चलते जा रहे हैं, पद चिन्ह अपने छोड़ते जा रहे हैं निशानी के रूप में। व्यास जी ने देखा कि मेरा बेटा आया है और वो चला गया। रोते बिलखते पीछे पीछे दौड़ते गए। एक सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही हैं, उनसे पूछा आपने मेरे बेटा को जाता हुआ देखा? तब उन स्त्रियों ने एक बात कही, व्यास जी मुझे लगता है तुम विद्वान जरूर हो, लेकिन आज अज्ञानता का परिचय देने में आप कमी नहीं कर रहे हो। तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि स्त्री जाति जहां नगिन खड़े होकर के नहा रही है और तुम वहां पर उनसे खड़े होकर बातें कर रहे हो। तुम जिस पुत्र के लिए रोते बिलखते यहाँ वनों में घूम रहे हो, मुझे मालूम पड़ता है कि वो पुत्र तुम्हारा पुत्र नहीं बल्कि तुम उसके पुत्र हो। वो बालक निकलता चला गया, जिसने हमारी ओर एक बार भी नजर उठा के नहीं देखा, लेकिन तुम तो अज्ञानता का परिचय दे रहे हो। बड़ा लज्जित होना पड़ा है। देव ऋषि नारद का आगमन होता है, बीच में मुलाकात हुई, रोने का कारण पूछा, जवाब दिया मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। नारद बोले हैं वो तुम्हारा बेटा छोड़ के जो तुम्हें चला गया है वो तो अब व्यास जी लौट के आने वाला नहीं। बोले क्यों नहीं आएगा? बोले इसलिए नहीं आएगा, सुनो। और बोले नारद, ताली बजाकर भाव से बोले कि अब नहीं आवेगो। क्यों नहीं आएगा? माताएं ताली बजाएं, प्रेम से गाएं कि अब नहीं आवेगो, और बेटा प्रभु को भयो दीवानो अब नहीं आवेगो। नारद, तुमने दुनिया को बैरागी बनाने के लिए, निर्मोही बनाने के लिए 17 पुराणों की रचना कर दी, और अपना बेटा जब बैरागी बन गया तो फिर विलाप कर रहे हो, रो रहे हो। सुनो कि अब नहीं आवेगो, बेटा प्रभु को भयो दीवानो अब नहीं और सुनो
सार वस्तु नहीं तुमने जानी, सार तुमने जानी। और बोले लिखत गमाई दई सब जिंदगानी, लिखत बनाई दई सब जिंदगानी। अब तो जब ये सुना कि अब लौट के आने वाला नहीं है, तब नारद के सामने हाथ जोड़े, प्रभु एक बात का और हमें ज्ञान दिए जाओ। आज बेटा के जाने पर मेरा हृदय बड़ा दुखी हो गया है। अब हृदय में बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि अपने बेटा के सिवाय मुझे दुनिया में कोई चीज अच्छी नहीं लग रही। अब मेरे दिल को शांत करने का उपाय आप बताए जाओ। तब नारद ने कहा है, तुमने अब तक बहुत कुछ लिखा दुनिया को बैरागी बनाने के लिए, लेकिन इतना मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे दिल को जो शांति नहीं मिल रही है उसका एक ही कारण है, तुमने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इस यदुकुल की अभी पावन कथा को तुमने नहीं लिखा। जब तक अपनी कथाओं में यादवों की कथाओं को तुम जोड़ोगे नहीं, यदुवंश के श्रोमणी मुरली मनोहर उन कृष्ण की कथा को जब तक जोड़ोगे नहीं, तुम्हारे हृदय को तसल्ली नहीं मिलेगी। अपने यदुवंश में कृष्ण जैसा राजनीतिक नहीं आज तक कोई हुआ। कहा है कि मर्यादा के रखने वाले पुरुषोत्तम श्री राम हुए, अतुल शक्ति बल के भंडारी पवन पुत्र हनुमान हुए, और राजनीति के पक्के नेता यदुकुल में घनश्याम हुए। तो जवाब दिया है कि मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे चतुर्थ श्लोक की भागवत सुनाई है, और मैं ये चाहता हूं कि उन्हीं 4 श्लोकों को आप याद करें, और याद करने के बाद में इतना बढ़ा चढ़ा करके लिखें जिससे एक मोटा सा पुराण बन करके तैयार हो, जो कलयुग में इस कथा को प्रेम से भाव से श्रवण करे, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कटे और वो पुण्य का भागीदार बने, वो भगवत भक्त कहलाए। उसी वक्त नारद ने चतुर्थ श्लोक की भागवत को सुनाया। पहले इस भागवत में मात्र 4 श्लोक थे। उन 4 श्लोकों को नारद ने जब सुनाया तो व्यास जी ने इतना बढ़ा चढ़ा करके लिखा, जिससे 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना करके तैयार किए। इसमें लेखन कार्य जो किया है गणेश जी ने किया था भागवत में। और आज वही भागवत कथाएं जो आज गांव-गांव में चल रही हैं, इस कलयुग में ज्यादा से ज्यादा प्रचलित हैं, ये वही कथाएं हैं। अब आगे कोई कुछ पूछे कि भागवत कथा किसने लिखी, कब लिखी, क्यों लिखी, तो सीधा सा जवाब है, नारद के कहने से अपने बेटा के वियोग में गणेश जी की मदद लेकर के व्यास जी ने इस भागवत कथा की रचना को किया। अब सुखदेव जी तो वन गमन कर गए हैं, अब ये कहां मिलेंगे, ये आगे आप कथा में सुनेंगे। ये कथा के मेन वक्ता हैं और जो श्रोता हैं उनका नाम है महाराज परीक्षित। सूत जी महाराज समझा रहे हैं, आपने व्यास के पुत्र सुखदेव के जन्म की गाथा को सुना है, लेकिन अब मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूं कि इस कथा के जो मेन श्रोता हैं महाराज परीक्षित, इनका जन्म कैसे हुआ है। उससे पहले ये कुछ दानदाताओं की सूची है, वो इस प्रकार से है।
ये 50 रुपए